Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. And if you are new in my channel and you haven't subscribed my channel, then you do subscribe my channel so that you may get new updates and never miss to hit the bell icons. और आज हम लोग जो है 18th सेंचुरी का MCQ सीरीज में जो है 18th सेंचुरी का सेकेंड वीडियो जो है हम लोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है अगर नहीं किए होंगे आप लोग प्रीवियस वीडियो को, तो प्रीवियस वीडियो को आप वॉच आउट कर लें सो दैट यू मे गेट बेनिफिटेड, ताकि आप लोग को जो है बेनिफिट काफी मिलता रहे। और हमारा जो टारगेट है आपका यूजीसी नेट का और आपका टीजीटी पीजीटी का वो सारा कंप्लीट होगा। ये आपका MCQ का वीडियो का सीरीज चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका, कहता है हु पास्ड द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट इन द 1702। कहता है सेटलमेंट का एक्ट को कौन पास किया, तो ये सेटलमेंट को एक्ट को पास करने वाला क्वीन एन थी डियर स्टूडेंट्स। आपका ये वुड बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, कहता है विच क्लब वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द जोनाथन स्विफ्ट इन 1714। इस जोनाथन का आपका स्विफ्ट के द्वारा जो है कुछ क्लब का जो है ना ऑर्गेनाइज किया गया। तो स्क्रिबलर्स क्लब को जो है ना, स्क्रिबलर्स क्लब को जो है ना वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा वो 1714 में चालू किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। What was the purpose of the Scribblers Club? Scribblers Club का पर्पस क्या था? कहता है Scribblers प्लस Scribblers क्लब का मेन पर्पस था सटाराइजिंग द लिटरेरी इनकॉम्पिटेंसी। सब ये ना लिटरेचर में जो बहुत लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते थे, लेकिन लिटरेचर को जो है उन लोग जबरदस्ती बाय फोर्सली जो है इन लोग इसमें काम करना चाहता था, उसी को रोकने के लिए आपका सब्सक्रिबलर्स प्लस को जो है क्लब को चालू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 में। कहता है हु रोट द पेस्टोरल ड्रामा द जेंटल शेफर्ड। जेंटल शेफर्ड को पेस्टोरल ड्रामा को कौन लिखा? कहता है एलन रैमसे, शेक्सपियर, मार्लो एंड ड्राइडन। तो ये वुड बी करेक्ट आंसर, एलन आपका रैमसे ने लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आपका 5 में। कहता है द जेंटल शेफर्ड वाज कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड इन। जेंटल शेफर्ड को कब कंप्लीट किया गया और कब पब्लिश किया गया? 1722 में, 1725 में, 1727 में, 1730 में। तो ये आपका जेंटल शेफर्ड को जो है ना 1725 में जो है इसको कंप्लीट और पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहते हैं ए टेल ऑफ द टब एंड द गलिवर्स ट्रेवल्स आर रिटेन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जोनाथन आपका स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में, कहता है कैडनस एंड द वेनिसा द बैटल ऑफ द बुक्स आर बाय। ये कैडनस और वेनिसा किसके द्वारा आपका बुक है? तो ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में। कहता है जोसेफ एंड्रयूज इज ए नॉवेल रिटेन बाय, कहता है डॉट डॉट इन आपका 1742। तो जोसेफ एंड्रयूज को जो है आपका हेनरी फील्डिंग ने लिखा, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें 9 नंबर में हम लोग आ जाते हैं विच नॉवेल वाज मैग्नम ऑपस ऑफ द हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का कौन सा वर्क जो है मैग्नस ऑपस है? तो हेनरी फील्डिंग का मैग्नस ऑपस वर्क जो है आपका टॉम जोन्स से काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी पॉपुलैरिटी को गेन भी किया है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, विच टोबियस स्मॉलेट्स नॉवेल वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन ए सीरियल फॉर्म। आपका कौन सा, कहता है रॉड्रिक रैंडम हो गया, सर लैंसलॉट ग्रीवेस हो गया, पेरिग्रीन पिकल हो गया, नन ऑफ दिस। तो बी वुड बी करेक्ट आंसर, सर लैंसलॉट आपका ग्रीवेसिस। अब क्वेश्चन नंबर आगे में आ जाते हैं डी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, सर लैंसलॉट ग्रेवेस वाज एंड द इमिटेशन ऑफ द सर्वेंटिस का कौन है, डॉन क्यूटे का ये जो है ना वो आपका नकल किया गया है डी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की और रुक करते हैं। 12, पमेला वाज रिटेन इन 1740 बाय, ये तो पमेला को जो है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। डी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट आपका नॉवेल है आपका इंग्लिश लिटरेचर का, समझिए ना, फर्स्ट नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप 12 में 13, हाँ यस 13 में कहता है, जोसेफ एंड्रूज वाज ए नॉवेल बाय हेनरी फील्डिंग वाज रिटन टू द रिडिक्यूल। ये किसको रिडिक्यूल करने के लिए लिखा गया है डियर स्टूडेंट, तो ये पेमेला बाय रिचर्डसन, ये उसी के ऊपर ये पैरोडी है, समझिए ना। आपका जोसेफ एंड्रूज इज ए पैरोडी ऑन दी नॉवेल बाय आपका पमेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, जोनाथन स्विफ्ट वाज ए ऑब्लिकेन ब्रिटिश पेट्रियोट, आयरिश पेट्रियोट, स्कॉटिश पेट्रियोट और स्पेनिश पेट्रियोट। तो ये आपका जो है ना वो आयरिश पेट्रियोट था। 14 नंबर का आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहते हैं, वर्चुअल फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश नोबेल। वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोबेल किसको माना गया है, डेनियल डिफो को माना गया है। सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, कहते हैं 16 में कहता है, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द जॉन बुल। हिस्ट्री ऑफ द जॉन बुल को कौन लिखा, तो जॉन आर्बुथनॉट ने लिखा। डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द जॉन बुल रिडिकुल्स द। हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल किसको रिडिक्यूल कर रहा है, वार पॉलिसी ऑफ द वीक्स। ये वार पॉलिसी ऑफ द वीक को जो है ना वो रिडिक्यूल कर रहा है, उसी के ऊपर कटाक्ष किया गया है, मजाक किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 18 में कहते हैं, लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग अपीयर्ड इन ए पॉप्स। तो ये लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग पॉप का जो है किस में आया है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में आया है। ए वुड बी करेक्ट आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 19 में कहता है, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट इज ए पोएम बाय। तो ये एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट जो है अलेक्जेंडर पोप का द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। सी वुड बी करेक्ट आंसर। और नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक। तो रेप ऑफ द लॉक को लिखने वाला कौन है, आपका अलेक्जेंडर पोप है। आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है, हु रोट दी चैंपियंस ऑफ द वर्चू। चैंपियन ऑफ द वर्चू को कौन लिखा, तो चैंपियन ऑफ वर्चू को लिखने वाला आपका मिस कैलेरा रीवा के द्वारा ये लिखा गया है। डी वुड बी करेक्ट आंसर, समझिए ना। अब आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 में, द टर्म कॉमिक एपिक इन प्रोज इज रिलेटेड टू। ये कॉमिक एपिक इन प्रोज कौन डिफाइन किया, तो हेनरी फील्डिंग ने डिफाइन किया। सी वुड बी करेक्ट आंसर। आपका 23 में आ जाते हैं, कहता है, द मॉन्क बाय जॉर्ज लेविस इज ए। ये कैसा नॉवेल है आपका, द मॉन्क जो है आपका गॉथिक नॉवेल है डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेमेस्टर 1 में भी आप लोग पढ़े होंगे, या सेमेस्टर 1 वाले लोग भी पढ़ेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 24 का, कहते हैं, द क्रिटिकल रिव्यू वाज ए प्रेडिकल। क्रिटिकल रिव्यू जो है प्रेडिकल्स है किसका, आपका टोरी वाले लोगों के लिए ऊपर ये क्रिटिकल रिव्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं आपका 25 में,
कहते हैं हु वाज द एडिटर ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू फ्रॉम 1756 टू 1763, ये आपका कौन था? तो इसका क्रिटिकल रिव्यू का आपका एडिटर जो था तोबियत स्मॉलेट था, बी वुड बी करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में आ जाते हैं। दी कास्टवे इज द पोएम बाय, कास्टवे जो है किसका द्वारा लिखा गया पोएम है? जॉन ड्राइडन के द्वारा, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, विलियम कूपर के द्वारा। तो ये विलियम कूपर के द्वारा लिखा गया है कास्टवे डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। कहते हैं व्हेन डिड विलियम कॉपर राइट द कास्टवे, विलियम कॉपर ने कास्टवे को कब लिखा? तो ये इन आपका 18 शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, 1800 में ये लिखा, वो अपने मरने के पहले लिखा ये डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में आ जाते हैं। 28 क्या कर रहा है? हु वांट द अलेक्जेंडर पॉप ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द डंसियार्ड टेक केयर दैट द बैड पोएट्स डू नॉट अनविट यू, समझिए ना, कौन ये किया था आपका? तो ये जोनाथन स्विफ्ट किया था डियर स्टूडेंट, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 29 में। कहता है वेयर डज दिस लाइन अकर? साइलेंस ए ऑल्स वाइट राल्फ टू दी आपका सिंथिया हॉल्स, इसको कौन बोला? तो ये डंसियार्ड का लाइन है डियर स्टूडेंट, जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। अब 30 क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु रोड द कास्टल ऑफ ओटेंटो? तो कास्टल ऑफ ओटेंटो को हॉरेस वालपोल ने लिखा, डी वुड बी करेक्ट आंसर, समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 31 में। कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ द मैनफ्रेड अपीयर्ड इन, तो कैरेक्टर मैनफ्रेड का कैरेक्टर जो है ना वो आपका कास्टल ऑफ द ओटेंटो में अपीयर हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 32 में। 32 क्या कह रहा है कि हु वाज मैनफ्रेड इन द कास्टल ऑफ ओटेंटो? तो कास्टल ऑफ ओटेंटो में ए विलेन इन हीरो, ये विलेन कम आपका हीरो दोनों है आपका मैनफ्रेड में, मैनफ्रेड है। सो 32 में। अब आते हैं 33 में। द नॉवेल ऑफ टेरर इज ऑल्सो टर्न एज ए, टेरर नॉवेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर नॉवेल को द नॉवेल ऑफ टेरर इज ऑल्सो टर्न एज, टेरर नॉवेल को हम लोग जो बोलते हैं वो गॉथिक रोमांस बोला जाएगा। सी वुड बी करेक्ट आंसर, सी वुड बी करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट कहता है 34 में पार्सन एडम इज ए फेमस कैरेक्टर अपीयर्ड इन दी हेनरी फील्डिंग्स। ये पार्सन आपका जो है ना वो एडम्स किस में अपीयर हुआ है? तो ये पार्सन अपीयर जो है इसमें वो जोसेफ एंड्रयूज में अपीयर हुआ है डियर स्टूडेंट, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में आ जाते हैं। मिसेस स्लिप स्लॉप एंड द पीटर प्राउंस आर द कैरेक्टर्स इन, ये इसका में कैरेक्टर है, ये जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर है, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुक करते हैं, बढ़ते हैं आगे। कहते हैं लेडी बूबी इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ द हेनरी फील्डिंग्स। लेडी बूबी जो है हेनरी फील्डिंग का एक फेमस कैरेक्टर है, कौन होगा? ये जोसेफ एंड्रयूज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि हेनरी फील्डिंग वाज बोर्न इन 707 एंड डाइड इन, वो कब मतलब कि आपका मरा? तो ये 17 आपका 54 में उसका देहांत हुआ था डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं 38 में। कहते हैं हेनरी फील्डिंग वाज बोर्न इन यूनाइटेड किंगडम बट डाइड इन, वो जन्म लिया यूनाइटेड किंगडम में और मरा कहाँ पर? समझिए ना, तो ये पुर्तगाल में मरा, समझिए ना, पुर्तगाल होगा, पुर्तगाल होगा। कहते दी मैन ऑफ द फीलिंग इज रिटेन बाय, मैन द मैन ऑफ फीलिंग इज रिटेन बाय, मैन ऑफ आपका मैन ऑफ फीलिंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी आपका मैकेंजी के द्वारा, हेनरी फील्डिंग के द्वारा। आपका ये पहला हो जाएगा, हेनरी मैकेंजी हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहता है हेनरी मैकेंजी वाज ए राइटर, वो कैसा राइटर था हेनरी मैकेंजी? तो स्कॉटिश राइटर था, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुक करते हैं। कहते हैं द इटालियन इज ए रिटेन इन द 1797 बाय, इटालियन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इटालियन जो है आपका एंड रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स, ये गॉथिक नॉवेल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 42 में। कहते हैं हु रोट द मिस्ट्री ऑफ द रुडोल्फो। तो मिस्ट्री ऑफ रुडोल्फो को लिखने वाला एन रेडक्लिफ थी, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं 43 में, मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो वाज पब्लिश्ड इन। मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो को जो है कब पब्लिश किया है? 1794 में पब्लिश किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। कहता है फैमिली सेंट अबट अपीयर्ड इन। वो इमली सेंट अबट किस में कैरेक्टर आया है? तो ये मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो में आया है डियर स्टूडेंट, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आप नेक्स्ट में आ जाते हैं ट्रिस्ट्रम शेंडी इज ए पिकारेस्क नॉवेल बाय। वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लॉरेन स्ट्रेन के द्वारा लिखा गया है। ये ट्रिस्ट्रम शेंडी अब जो है नॉवेल है आपका कैसा है? वो एपिस्टलरी नॉवेल है। ट्रिस्ट्रम शेंडी वाज पब्लिश्ड इन। ट्रिस्ट्रम शेंडी को कब पब्लिश किया गया? 1759 में जो है ट्रिस्ट्रम शेंडी को पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं 47 में। द नॉवेल वोयाज टू द लिस्बन इज रिटन बाय। वोयाज टू लिस्बन जो है वो कब लिखा गया? तो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे कहता है सैमुअल रिचर्डसन्स पेमेला और कहता है वर्च्यू रिवार्डेड is a known as the first historical novel, epistolary novel, novel of the ideas और आपका none of these। तो ये epistolary novel जाना जाएगा डियर स्टूडेंट, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब कहता है टोरीज सपोर्टेड द सक्सेशन ऑफ। टोरीज जो है किसके सक्सेशन को सपोर्ट किया? तो जैकोबाइट्स को सपोर्ट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 50 में। डॉट सपोर्टेड द हेनोवेरियन सक्सेशन, कॉमनवेल्थ पीपल राइटर्स टोरीज एंड विग्स। तो इसका हो जाएगा विग्स लोगों ने सपोर्ट किया कि हेनोवेरियन आपका सक्सेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 51 में। कहते हैं 51 द प्रिंसिपल्स ऑफ द ह्यूमन नॉलेज वाज पब्लिश्ड इन 1710 बाय। प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन नॉलेज किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो जॉर्ज बार्कले के द्वारा पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहते हैं मॉल फ्लैंडर्स बाय डेनियल डिफो टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रो फीमेल कैरेक्टर हो जाएगा, रफ फीमेल कैरेक्टर, सी वुड बी करेक्ट आंसर। आप 53 में आ जाते हैं। जोनाथन विल्ड इज रिटन बाय। जोनाथन विल्ड जो है किसके द्वारा लिखा गया? हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं 54 में। कहता है डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द लिटरेचर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को कौन डिवोटेड किया? तो ये अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 55 में। कहते दी पोइट्री ऑफ विच एज इज डिवाइड द इमेजिनेशन एंड द इमोशन। किस एज के पोइट्री को डिवाइड किया गया इमेजिनेशन और इमोशन को? तो एज ऑफ पोप का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है। कहता है विच वाज द ओनली पॉसिबल फॉर्म फॉर द सीरियस वर्क इन द पोइट्री इन द अगस्टन एज। तो ये अगस्टन एज में क्या था? हीरोइक कॉपलेट का बहुत जम करके इस्तेमाल किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 57 में। कहता है रूल्स ऑफ एग्जैक्टनेस एंड द प्रिसीजन्स वर फॉलोड इन द अगस्टन एज। किसमें किया गया? इसमें आपका पोएट्री में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर आई थिंक ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। कहता है विच एज वाज द कंट्रोवर्शियल इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर सोसाइटी एंड द रिलीजन। किस एज को जो है ना आपका माना गया है? कहता है आपका इसमें हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। क्लासिकल एज को और एज ऑफ रीजन एंड गुड ऑफ सेंस, ए एंड बी हो जाएगा। तो इसका मतलब बोथ सी हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग जो है वीडियो पर नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप जो है अपने मित्रों के पास इस तरह का वीडियो जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल।